सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर हसन अवैसी ने कहा है कि मजलिस मिली मसाइल पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि किसी जमात की तायद का मतलब ये नहीं कि हम अवामी मसाइल पर खामोश बैठेंगे। जब भी जरूरत हो हम ऐवान और ऐवान के बाहर ताई जमातों की मुखालिफत करने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। सदर मजलिस दारुस्सलाम में शहर के अलावा अजला और मुख्तलिफ रियासतों के सुदूर मुतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनों के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने पूरे मुल्क में तंजीम को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि मजलिस बशमूल तेलंगाना तमाम रियासतों में इंतखाबी सियासत में सरगर्म हिस्सा लेगी। बैरिस्टर अवैसी ने अजला के कायदीन से कहा कि जहाँ भी मुसलमानों पर मजालिम हो उस पर अपना रद्दमल जाहिर करें। हुक्काम की नुमाइंदगी की जरूरत हो तो बिला खौफ खतर वो नुमाइंदगी कर सकते हैं। सदर मजलिस ने कहा कि मुसलमानों और मजलिस को अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहिए। मजलिस अपनी ताकत पर चुनाव लड़ती है, वो हार जीत और इंतखाबी नतायज से बेफिक्र है। उन्होंने कहा कि वो तमाम अजला और मुख्तलिफ रियासतों का दौरान करने के लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि मुसलमान और मजलिस की आवाज़ को उठाया जाए। सदर मजलिस ने मजलिस कायदीन से कहा कि वो अपनी अवामी खिदमत को सोशल मीडिया के जरिए अवाम को वाकिफ भी करवाएं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मंगल को यादाद्री मंदिर में हाजिरी दी और उसकी तजदीनों के काम का मुआयना किया। चीफ मिनिस्टर के करीबी ज़राए के मुताबिक 1800 करोड़ रुपए के मसारिफ से तामीर की जाने वाले इस मंदिर का दिसंबर या फिर जनवरी के अवाइल में इफ्तिताह अमल में आएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नरों और चीफ मिनिस्टरों को इफ्तिताही तकरीब में मदऊ किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर के जरिए हैदराबाद से यादाद्री पहुंचने पर जबरदस्त खैर मकदम किया गया। उनके हमरा रियासती वज़ीर हिंद वक़ाफ़ इंदिरा करण रेड्डी, वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी, साबिक़ सदर नशीन खान उस्ताद कौंसल जी सुगंधर रेड्डी और साबिक़ वज़ीर एम नरसुल भी थे। यादाद्री डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन किशन राव ने चीफ मिनिस्टर को मंदिर के अब तक के मुकम्मल किए गए कामों की तफसील से वाकिफ करवाया। ఉన్నటువంటి మంత్రులు జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు, ఇతర మహబూబ్నగర్లో ఉండే నిరంజన్ రెడ్డి గారు, శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, మంత్రులే వాలంటీర్లుగా పనిచేసి చాలా గొప్పగా లక్షలాది భక్తులు మళ్ళీ ఒకసారి తెలంగాణ ఆధ్యాత్మిక చరిత్రను ఆ పుష్కరాల రూపంలో సుసంపన్నం చేయడం జరిగింది. అట్లా తెలంగాణ స్వరాష్ట్రంగా ముందుకు పురోగమిస్తున్న క్రమంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంగానే శ్రీ యాదాద్రి లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయాన్ని ఒక వైభవోపేతంగా క్షేత్రం తీర్చిదిద్దాలనేటువంటి సంకల్పంతో 4-5 సంవత్సరాల క్రితం మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేసుకున్నాం. పెద్దలు గౌరవనీయులు శ్రీ కిషన్ రావు గారు, రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, గొప్ప తెలంగాణ బిడ్డ, గొప్ప కళా తపస్వి, హైదరాబాద్లో ఈరోజు దాని శాఖలు అనేక ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. శిల్పకళ మన శిల్పారామం, అది మన కిషన్ రావు గారే దాని సృష్టికర్త. ఈరోజు యావత్తు ప్రపంచమంతా కూడా శిల్పారామం హైదరాబాద్ వస్తే టుడే ఇట్స్ ఎ ల్యాండ్ మార్క్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఇటీవల కాలంలో మూసీ నది ఒడ్డున పెట్టారు ఒక చిన్న ఉపాంగం దానికి. అక్కడ కూడా 10,000, 20,000 మంది సందర్శించేటువంటి పరిస్థితి. శిల్పారామం మా జిల్లాలో పెట్టండి, మా జిల్లాలో పెట్టండి అని డిమాండ్ కూడా వస్తూ ఉంది. ఒక నిబద్ధత కలిగినటువంటి, నీతి నిజాయితీకి మారుపేరైనటువంటి ఒక సంకల్పం తీసుకుంటే దాన్ని దిగ్విజయం చేసేటువంటి శక్తి సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి కిషన్ రావు గారిని నేనే స్వయంగా రిక్వెస్ట్ చేసి, ఇది చాలా ప్రధానమైన బాధ్యత, మీకుండే ఓపిక, మీకుండే అనుభవాన్ని బట్టి ఈ కార్యభారం మీరు తీసుకోవాలని చెప్పినప్పుడు వారు చాలా సంతోషంగా దీన్ని స్వీకరించి सूती आलूदगी के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने अवामी शऊर की बेदारी की मुहिम का फिर से आगाज किया है। केबीआर पार्क जुबली हिल्स में जब्तशुदा बाइक साइलेंसरों को रोड रोलर के जरिए तल्फ किया गया। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आवाज करने वाले साइलेंसर फरोख्त करने वाले ऑटो पार्ट्स की दुकानात पर भी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने बड़ी आवाज के साइलेंसरों वाली गाड़ियों के मालिकिन से भी कहा कि वो फौरी अपने साइलेंसरों को बदल दें, बसूरत दीगर उन पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। ट्रैफिक विंग के तरफ से आज यहाँ केबीआर पार्क के पास इलीगल साइलेंसर, जिससे कि साउंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, उसका एक डिस्ट्रक्शन का प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में लगभग 1000 साइलेंसर पाइप को एक बुलडोज़र के द्वारा इसको क्रश करके इसको डिस्ट्रॉय किया गया।
ये एक सिंबॉलिक एक्ट था और इसमें हमारे सिटी पुलिस के तरफ से एक मैसेज गया कि जो भी लोग गलत साइलेंसर यूज़ करते हैं उनको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत फाइन होगा और अगर रिपीटेड वायलेशन करते हैं तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। ऐसे मौके पे पूरे जो मैकेनिक हैं, जो शॉप्स हैं जो इस तरह के सामान रखते हैं, उनको भी मैं सजेशन देता हूं दैट आगे से अगर उनके खिलाफ रिपोर्ट मिला तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उनको भी कोर्ट में लाकर खड़ा किया जाएगा। साउंड पोल्यूशन से हॉस्पिटल एरिया में पेशेंट्स को तकलीफ़ होती है, नॉर्मल एरिया में भी रात को लोग सो नहीं पाते हैं और ख़ास करके बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है। और नॉर्मल सभी लोगों को भी 65 डेसिबल से अगर ज़्यादा साउंड पोल्यूशन रहता है तो लॉन्ग टर्म में कंसंट्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम भी होने का चांस रहता है। इसीलिए ख़ास करके जो नए बुलेट मोटरसाइकिल लोग ख़रीद रहे हैं, आज 90% डिफ़ॉल्टर बुलेट मोटरसाइकिल वाले ही दिखे, तो ये सिनेमा का गलत इम्पैक्ट लग रहा है। कुछ सिनेमा में देख के ये लोग गलत लाइन पे जा रहे हैं। सिनेमा से अच्छी चीज़ को सीखिए। सिनेमा में अच्छी चीज़ भी दिखाई जाती है और ख़राब चीज़ भी दिखाई जाती है, तो आप केवल अच्छी चीज़ को सीखिए, ख़राब चीज़ को नहीं सीखिए। थैंक यू। सर वो बेचने वालों के लिए कुछ बोलिए ना, अभी बोल दिए, दोबारा लिखिए। बुलेट ఎక్కువ बेसिकली हाफ यहाँ से निकाल देते
कुलीन मजलिस तामीर मिल्लत का 72वां जलसे रहमतुल आलमीन नुमाइश मैदान पर मुनक़िद हुआ, जिससे मुमताज़ उलमा इकराम और मुस्लिम क़ायदीन ने खिताब किया। मुक़र्रिरीन ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो उस्वे हुस्ना को अपनी जिंदगियों में ढाल लें। कुरान और सुन्नत पर अमल करने के नतीजे में ही दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकेंगे। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मौलाना मोहम्मद उमरीन महफूज रहमानी मेहमान खुसूसी थे। जलसे से खिताब करने वालों में असिस्टेंट सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम सिद्दीकी तस्खीर, सेक्रेटरी मजलिस तामीर मिल्लत उमर अहमद शफीक और दूसरे शामिल हैं। सदर मजलिस तामीर मिल्लत ज़ियाउद्दीन नैयर ने सदारत की। तशकील अनवर रज़ाक़ी, सैयद शाहनवाज हाशमी और तैयब पाशा कादरी ने नात शरीफ पेश की। इस मौके पर एक सेमिनार की रस्म इजराई भी अंजाम दी गई। साजिद रऊफ ने सलाम बेहुजूर अनाम पेश किया। सदर इस्तकबालिया अनीसुद्दीन ने खैर मकदम किया, जबकि मोतमद इस्तकबालिया सैफुर रहमान कुरैशी ने शुक्रिया अदा किया। मौलाना मुफ्ती सादिक मुहिउद्दीन की दुआ पर जलसे का अख्तिताम अमल में आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज 72 यौमतुल आलमीन का फंक्शन बहुत कामयाबी से एग्जीबिशन ग्राउंड में हुआ। मुझे उन पुराने दिनों की याद आ रही थी जबकि इसमें 6-7 हज़ार लोगों का पंडाल में लोग भर गए थे और हमारे मुक़र्रिरीन भी बहुत ज़ोर से इंसिस्ट किए कि आज हमारे को पूरे कौम को एक एग्ज़ाम्पल बनाने की ज़रूरत है कि हमारा बिहेवियर इतना अच्छा हो कि पड़ोसी को तकलीफ़ ना हो, बाजू वाले को तकलीफ़ ना हो, हमारे अच्छाई को देखकर लोग हमसे अट्रैक्ट हो, ना हमारे फोर्स से या हमारे पैसों से। तो हम ये कोशिश करेंगे जो टीचिंग्स प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करेंगे। हर छोटे छोटे चीज़ में हम उसका ख्याल करेंगे। कारोबार में झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसका ख्याल करेंगे। टाइम पे काम करना चाहिए, उसका ख्याल करेंगे। हमारे बच्चों को ये वर्क के ऊपर और पढ़ाई की तरफ राग़िब करेंगे, बुलाएंगे ताकि आने वाले दिन हमारे लिए अच्छे हो। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़। मेडसन में मांजरा की पाइपलाइन के पास कनेक्टर फट जाने की वजह से गुज़श्ता कई दिन से पानी बह रहा है। मुकामी अवाम ने महकमा वाटर वर्क्स और कॉरपोरेटर की तवज्जो मबज़ूल करवाई, इसके बावजूद इस मसले का इजाला नहीं हुआ। मंशियात के खिलाफ पुलिस की जारी कार्रवाई के चलते नॉर्थ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने सेंट्रल बस स्टेशन महात्मा गांधी बस स्टैंड के पास एक बैनुल रियासती गांजा डीलर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 4 लाख रुपए मालियती गांजा और एक सेलफोन जब्त किया गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का वी नागासाई विशाखापट्टनम से गांजा लाकर हैदराबाद में फरोख्त करता था। उसके न सिर्फ तेलंगाना बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और दूसरी रियासतों के गांजा कारोबार करने वालों से ताल्लुकात थे और उन्हें ट्रक के जरिए गांजा सप्लाई करता था। वो नारायणखेड़ के एक शख्स प्रेम सिंह को महात्मा गांधी बस स्टैंड पर तलब करके गांजा डिलीवर करने के लिए पहुंचा था। उसके खिलाफ शहर में पहले से 2 मुकदमा दर्ज थे। मुलजिम को पुलिस सर्विलांस के हवाले कर दिया गया। सिटी पुलिस, ईस्ट जोन और टास्क फोर्स के तरफ से एक जॉइंट ऑपरेशन में इंटर स्टेट नारकोटिक्स गांजा पेडलर वानापल्ली नागासाई की गिरफ्तारी हुई है और उसके पास से 40 केजी ड्राई गांजा जिसका रफली कीमत 4 लाख रुपए है उसका सीजर हुआ। वानापल्ली नागासाई जो कि मेन सप्लायर गांजा का है और उसके ऊपर 2 केसेस, एक मलकपेट में और एक अंबरपेट में क्राइम नंबर 381 और क्राइम नंबर 280 है अंडर NDPS एक्ट।
जैसा कि आप जानते हैं हैदराबाद सिटी और पूरे तेलंगाना स्टेट में पिछले 6 वीक से स्पेशल ड्राइव अगेंस्ट गांजा चल रहा है और उसके तहत बहुत लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और हैदराबाद के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, हैदराबाद के अंदर गांजा कल्टीवेशन नहीं हो सकता है। जो भी यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ गांजा है वो बाहर से आता है और इसीलिए रोल ऑफ ट्रांसपोर्टर्स, इंटरमीडियरीज सबके ऊपर हमारे तरफ से निगाह है। और टोटल अभी तक 20 से ज़्यादा 23 पीडी एक्ट इसमें लगे हैं और आने वाले समय में करीब 10 से ज़्यादा लोगों के ऊपर हम लोग पीडी एक्ट और लगाएंगे। आज एक दूसरा केस है जिसमें वेस्ट जोन का एक सेंसेशनल मर्डर केस, जयराम मर्डर केस के सिलसिले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर और विटनेसेस को थ्रेट करने के लिए क्राइम नंबर 562 ऑफ 2021 ऑफ जुबली हिल, इसके तहत 4 लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ है, जिसमें राकेश रेड्डी ऑलरेडी सेंट्रल प्रिजन में है। दूसरे मोहम्मद अकबर अली जो याकुतपुरा हैदराबाद के रहने वाले हैं। तीसरे मंगैया गुप्ता जो मादापुर के रहने वाले हैं। एंड फोर्थ कत्तुला श्रीनिवास जो भीमावरम तालुक ईस्ट गोदावरी के रहने वाले हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। थैंक यू। इब्राहिमपट्टनम जिले रंगारेड्डी के बाद मुआवजात हालिया बारिश के सबब झील में तब्दील हो गए हैं। तिरुमला नगर कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल हो गया है और सड़कों पर तक पानी जमा है। कई बाइक्स डूब चुकी हैं। मकामी आवाम की शिकायत के बावजूद कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। आवाम के मुंतखबा नुमाइंदे भी इस मसले पर सर्द मोहरी का इजहार कर रहे हैं। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मंगलहाट मिलाद कमेटी की तरफ से एक जुलूस निकाला गया जो अमान नगर, मंगलहाट मंडी, आगापुरा, मल्लेपल्ली से होता हुआ अमान नगर को वापस पहुंचा। जुलूस के ऑर्गेनाइजर मोहम्मद शकील ने बताया कि इंस्पेक्टर पुलिस मंगलहाट ने जुलूसियों को मुबारकबाद दी। जगह जगह स्टेजेस बनाए गए थे और जुलूस का खैर मकदम किया गया। आज जश्न मिलादुन्नबी हमेशा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा की तरह आज भी मनाया गया है। चलिए ये तकरीबन 15-20 साल से ये जो निकाला जा रहा है मिलाद कमेटी के तहत, मंगलहाट मिलाद कमेटी के तहत। इसके अंदर हमारे मिलाद कमेटी में हमारे कासिम कुरैशी साहब, मसूद कुरैशी साहब, क़यामुद्दीन अंसारी साहब और हमारे शबीर भाई और इसके अंदर तमाम हमारे ये एरिया के जावेद कुरैशी आगापुरे के साहब और हमारे मंगलहाट के सीए साहब, सर्कल साहब। और हमेशा हमें हर साल पुलिस का ताउन और कॉपरेट बहुत अच्छे और बहुत खूब में रहता है। और ये मंगलहाट शहर से एक ऐसा जुलूस है कि एक मुस्लिम बोल के नहीं, पूरे अदर कास्ट जितने हैं पूरे मिलजुल के निकालते कि शहर मंगलहाट में एक आपसे नहीं बरसों सालों से ये अच्छा मुकाम रख रहा है जुलूस कि आपस में सभी मिल के सभी 1 से 10 महल्ले वाले मिल के और अमन और शांति में आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश के दिन पे सारी दुनिया को एक अच्छा मुबारकबाद और अच्छा पैगाम देते हुए ये जुलूस की हर साल की तरह कामयाबी करते हुए वो करते दुआ करते हुए वो करते हैं। और इंशाअल्लाह हर साल आगे भी हम इंशाअल्लाह हमेशा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मरकजी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी की मदाखलत पर हैदराबाद की 5 लड़कियों को जो 5 दिन कबल तफरीह के लिए उत्तराखंड गई थी बचा लिया गया। वो गुज़िश्ता 2 दिन से मुसलसल बारिश और सैलाब की वजह से अपनी होटल में फंसी हुई थी। इन लड़कियों ने जिनके नाम सुषमा, सूची, उली, अनुत्री और शीर्ति बताए गए हैं, ट्विटर के जरिए रियासत हुकूमत से मदद तलब की थी, जिस पर हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मुकामी बीजेपी कायदीन ने इस मामले को वज़ीर सियाहत से रुजू किया था। మా పాప 5 డేస్ బ్యాక్ నైనిటాల్ టూర్కి వెళ్ళిందనమాట. వెళ్ళిన తర్వాత 3 డేస్లోనే వాళ్ళు వర్షంలో చిక్కుకుని వరదలు రావటం వల్ల ఎక్కడ సహాయం అందలేని పరిస్థితిలో లెమన్ ట్రీ 2nd ఫ్లోర్లోకి ఉన్న అక్కడికి కూడా వాటర్ వచ్చేసి ఏమీ సహాయం లేదు మమ్మీ, కిందకు వస్తే మేము నీళ్ళల్లో మునిగిపోవడం తప్ప ఏమీ సహాయం అందట్లేదని తను ఫోన్ చేసింది. మేము ఆ విషయం విని చాలా బాధపడుతూ ఉన్న టైంలో మేము తెల్లారేసిన తర్వాత మన రాజకీయ నాయకులు మా ఓనర్ గారు ఉన్నారండి, అతన్ని పట్టుకుని మా కాలనీ వాసులను పట్టుకుని మేము తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి ఒక అప్లికేషన్ ఒక రిక్వెస్ట్ పంపడం జరిగిందండి. దానికి వెంటనే స్పందన వచ్చిందండి. అసలు ఇంత స్పందన రావడం అనేది నేను ఊహించలేదన్నమాట.
మీడియా వ్యక్తులే కానీ వెంటనే టీవీ 9లో కూడా టెలికాస్ట్ అయిపోతుంది, అది చూసాము. ఎంత స్పందనిచ్చి మా పాపకు సేఫ్గా అక్కడి నుంచి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. మీ అందరికీ నేను పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఎమ్మెల్యే గారు దీంట్లో చాలా ప్రముఖమైన పాత్ర వహించారండి. మా కాలనీ వాసులతో పాటుగా అతను కూడా చాలా స్పందించి వెంటనే ఫోన్ చేసి ఉత్తరాఖండ్కి కూడా ఫోన్ ద్వారా వెంటనే పని మొదలు పెట్టమని, మానిటరింగ్ చేస్తున్నామని మాకు ఫోన్ చేస్తూ తెలపడం కూడా జరిగిందండి. ఇంత మంచి రెస్పాన్స్ ఇచ్చిన మీడియాకు మరియు ఎమ్మెల్యే గారికి, తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి నా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने टीआरएस पर हुजूराबाद में शराब और दौलत के बेजा इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से बाकायदा तौर पर शिकायत दर्ज की। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव हुजूराबाद में कैंप किए हुए हैं। उनके इशारों पर रायदेंदों में शराब और रुपये तकसीम किए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि दलित बंधु स्कीम के तहत सिर्फ चंद मखसूस लोगों को ही रकम दी गई, जबकि हजारों दलित इस स्कीम से अब तक महरूम है। వీళ్ళ ధన మదంతోటి ఆ ఎన్నికలను ఒక పరిహాసంగా మార్చి ప్రజల ముందల ప్రజాస్వామ్యాన్ని పూర్తిగా ఉల్లంఘించి ఎన్నికల్ని నిర్వహిస్తున్నారు. కాబట్టి ఈరోజు నిరుద్యోగ యువకుల మీద చేసిన దాడికి నిరసనగా అక్కడ వాళ్ళు అమ్మాయి నిరసన తెలపడమే కాకుండా ఈరోజు ఎన్నికల చీఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్కి ఈరోజు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. అక్కడున్న పోలీసులు ప్రేక్షక పాత్ర వహిస్తున్నారు. అక్కడున్న కొంతమంది పోలీసు అధికారులు టీఆర్ఎస్ ఏజెంట్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ టీఆర్ఎస్ ఏజెంట్గా వ్యవహరించి సమస్యలు విన్నవించుకుందామని వెళ్ళిన విద్యార్థి నిరుద్యోగ యువత మీద దాడులు చేస్తున్న పోలీసుల మీద, టీఆర్ఎస్ శ్రేణుల మీద ఇట్లాంటి పూర్తిగా ఉల్లంఘనలకు పాల్పడి అడ్డగోలుగా సారా చీప్ లిక్కర్ను వరదలై పారిస్తూ వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్న హరీష్ రావు గారి మీద కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి ఈరోజు ఎన్నికల అధికారికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫిర్యాదు చేసింది. వారు మాకు హామీ ఇచ్చిండ్రు, తప్పకుండా అక్కడ జరుగుతున్న ఈ తతంగాన్నంతా ఎన్నికల ప్రత్యేక అధికారుల చేత రిపోర్ట్ తెప్పించుకొని డీజీపీ గారి నుంచి కూడా రిపోర్ట్ తెప్పించి అక్కడ జరిగిన సంఘటనకు కారకులైన అధికారుల మీద చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి ఎన్నికల అధికారి మాకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఏది ఏమైనా ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పరిణామాలను మనం చూస్తున్నాం. తండ్రి కొడుకులు సన్నాయి నొక్కులు నొక్కుతున్నారు. ఎవడి మీద ఎవరికి నమ్మకం లేకుండా పోయింది టీఆర్ఎస్ పార్టీలో. పార్టీ శ్రేణి शादनगर जिले रंगारेड्डी में एक खातून मनासा कोविड-19 वैक्सीन का टीका लेने के बाद फौत हो गई। मौके में सेहत के अधिकारी इस मामले की छानबीन में लगे हुए हैं। वाज़ेह है कि कुछ दिन कबल मौजे मिकागोड़ा में एक ज़हनी तौर पर माजूर शख्स टीका लेने के बाद फौत हो गया था। किशनपेट जोन में भी एक खातून टीका लेने के बाद फौत हो चुकी थी। मनासा के अरकान खानदान ने इसकी मौत की तहकीकात का मुतालबा किया है। मलेशिया में तेलंगाना का एक नौजवान ऋषि वर्धन रेड्डी इत्तेफाकी तौर पर समंदर में गिरने की वजह से गर्काब हो गया। मलेशिया की पुलिस के मुताबिक ये वाकया पीर को पेश आया। ऋषि वर्धन रेड्डी और उसकी बीवी माधवी एक खांगी जहाज कंपनी में काम करते थे। ऋषि वर्धन रेड्डी के अरकान खानदान ने नाश को हैदराबाद लाने में मदद करने की तेलंगाना हुकूमत से अपील की है। विजयवाड़ा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने तेलुगु देशम पार्टी के एक सरकर्दा लीडर पट्टाभी की रिहायशगाह पर हमला कर दिया। वो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। हमलावरों ने उनके घर में घुसकर फर्नीचर और टीवी को नुकसान पहुंचाया। वाईएसआर कांग्रेस के कारकुन खवातीन से मुतालिक पट्टाभी के एक रिमार्क पर बरहम थे। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और दूसरे सरकर्दा कायदीन ने मुसलमानों को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी। नायब सदर जमहूरिया ने अपने ट्वीट में, जो उर्दू जुबान में है, कहा कि पैगंबर इस्लाम ने बनी इंसानियत को जज्बे रहम, रवादारी और आलमी भाईचारे का पैगाम दिया है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश के आने वाले असेंबली चुनाव में 40% नशिस्तें खवातीन को दी जाएंगी। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि खवातीन से हमदर्दी की बातें करने से ज्यादा उन्हें सियासी तौर पर बाख्तियार बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में खवातीन महफूज नहीं है। उन्होंने इस सिलसिले में हाथरस के अस्मत रिजी के वाक़े का जिक्र किया। आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी।
ये फैसला हमने किस लिए किया? जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। ये निर्णय उस लड़की, प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं उनकी बहन वैष्णवी के लिए है, जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। ये निर्णय हाथरस की उस माँ के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये निर्णय रमेश कश्यप की बेटी के लिए है, उसका नाम भी वैष्णवी है, जो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर, उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए है ये निर्णय। ये निर्णय लखनऊ की एक बस्ती में लक्ष्मी वाल्मीकि के लिए है जो ITI पढ़ी है, BA की है, उसने कंप्यूटर पास किया है, आज तक उसे नौकरी नहीं मिली है। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय सोनभद्र में उस महिला के लिए है जिसका नाम किस्मत है, जिसने अपने लोगों के लिए आवाज उठाई, संघर्ष किया और न्याय मांगा। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप समाज सेविका हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक नौजवान महिला हैं जो आप अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं, अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतजार मत करिए। आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला। सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम यह है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। ये सत्ता बन गई है, ये गलत है। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है। इसको महिलाएं बदल सकती हैं। महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, राजनीति में आओ, मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ। मैं जानती हूँ कि आपके संघर्ष क्या है। मेरी प्रेस की सहेलियां यहाँ हैं, मैं जानती हूँ, मैं आपको देखती हूँ सुबह से शाम तक आप कैसे दौड़ती हैं, किन परिस्थितियों में। जब सीतापुर में बीच रात में अंधेरा था, मुझे घेर लिया पुलिसकर्मी ने, महिला पुलिसकर्मी थी, मुझे घेरा, मुझसे लड़ी, मैं भी भिड़ गई उनसे। उसके बाद मुझे उन्होंने जीप में बिठाया और अंधेरी रात में सिर्फ मैं, वो दोनों और 2 कांस्टेबल मुझे सीतापुर के PSC कंपाउंड में ले गए। एक का नाम मधु था, एक का नाम पूजा। ये निर्णय उनके लिए भी है क्योंकि मैं समझी कि 4 बजे सुबह तक ड्यूटी पे थी। उनकी एक अफसर जिनकी पोस्टिंग सीतापुर में थी लेकिन जिनकी बूढ़ी माँ अकेली नोएडा में रहती है। कितना संघर्ष करना होता है महिलाओं को। कौन करेगा ये संघर्ष आपके साथ अगर आप एकजुट नहीं होंगी? अगर देश को जातिवाद और धर्म की राजनीति में से निकालकर विकास की राजनीति की ओर ले जाना है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 13,058 नए केसेस सामने आए, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 164 नई अमवात हुई हैं।
मरकजी वजारत सेहत के प्रेस नोट के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक पूरे मुल्क में 4,52,454 अफराद फौत हो चुके हैं। मुल्क में सेहतियाब होने वालों की शरह 98.14% बताई गई है। दूसरी तरफ मुल्क भर में कोविड-19 के कल एक ही दिन में 11,81,314 टेस्ट किए गए। 87,41,160 अफराद को कोविड-19 के टीके दिए गए।